अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल। हम आज बात करेंगे एनएलपी कोचिंग की और एनएलपी कोचिंग के स्टेप्स की। कोचिंग डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ पे होती है, डिफरेंट अप्रोचेस हैं कोचिंग की। स्ट्रैटेजी कोचिंग अलग है, एग्जेक्टिव कोचिंग अलग है, बिज़नेस कोचिंग अलग है, स्पोर्ट्स की कोचिंग अलग होती है, रिलेशनशिप की कोचिंग अलग होती है। कोई भी पर्सन अगर किसी कोच को, किसी काउंसलर को, किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को, किसी साइकोलॉजिस्ट को अगर अप्रोच कर रहा है, इट मींस कि वो जो उसकी प्रेजेंट स्टेट है वो उस प्रेजेंट स्टेट से सेटिस्फाइड नहीं है, वो अपनी प्रेजेंट स्टेट को अपग्रेड करना चाहता है। तो इसको हम कहते हैं कि कोच का जो रोल है वो कहाँ पर आता है। एक पर्सन की प्रेजेंट स्टेट है और एक उसकी डिज़ायर्ड स्टेट है। जो उसकी डिज़ायर्ड स्टेट है वो उसका गोल है, जहाँ तक वो पहुँचना चाहता है। तो ये जो प्रेजेंट स्टेट और डिज़ायर्ड स्टेट के दरमियान का जो फासला है ये प्रॉब्लम स्पेस कहलाती है। और कोच का रोल ये है कि उसने इस प्रॉब्लम स्पेस को रिसोर्स स्पेस में कन्वर्ट करना होता है। उसने जो क्लाइंट की रिसोर्सेज हैं उसने उसके इनर रिसोर्सेज ही को एक्टिवेट करना होता है। एनएलपी में काम कैसे होता है? एनएलपी में सबसे पहला जो स्टेप है वो ये कि हम गोल को वेल डिफाइंड आउटकम्स की फॉर्म में सबसे पहले गोल को एलिसिट किया जाएगा। नंबर 2 पे उस गोल के पीछे की जो वैल्यू है उसके ऊपर काम किया जाएगा। वैल्यूज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं कि दे आर लाइक आवर इंटरनल, एक जीपीएस सिस्टम जैसे गाड़ियों में होता है। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो जीपीएस सिस्टम जो है वो आपको गाइड कर रहा होता है। आपने अगर कहीं जाना है, आपने लोकेशन डाली है, उसके बाद वो जो जीपीएस है वो आपकी लोकेशन को गाइड कर रहा होता है कि आपने किस तरफ मूव करना है। सो वैल्यूज़ को हम कह सकते हैं कि दे आर आर इंटरनल जीपीएस सिस्टम, आर इंटरनल मोटिवेशन। तो सबसे पहले गोल होता है और दूसरे लेवल पे, दूसरे स्टेप पे हम काम करते हैं कि उस गोल के पीछे की वैल्यू क्या है, यानी वो कौन सी वैल्यू है जिसकी वजह से एक पर्सन का वो गोल अराइज हो रहा है। यानी उसके जो बैक एंड पे जो मोटिवेशन चल रही होती है, उसके अनकॉन्शियस लेवल पे जो मोटिवेशन चल रही होती है। तो पहले नंबर पे उसका गोल डिफाइन हुआ, दूसरे नंबर पे उसकी वैल्यू, तीसरे नंबर पे जो सबसे मोस्ट क्रूशल और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। ज़ाहिर है अगर एक पर्सन को पता है कि उसका गोल क्या है, उसको अपनी मोटिवेशन भी पता है और वो अचीव कर सकता है, तो वो किसी कोच को, किसी काउंसलर को अप्रोच नहीं करेगा। तीसरे नंबर पे आता है वैल्यूज़ के नीचे होते हैं हमारे बिलीफ सिस्टम्स। तीसरे लेवल पे आते हैं लिमिटिंग बिलीफ्स। तो देर मस्ट बी सम काइंड ऑफ लिमिटिंग बिलीफ्स। हम किसी और वीडियो में बात करेंगे कि लिमिटिंग बिलीफ्स क्या होते हैं, कितनी टाइप्स के हो सकते हैं। तो देर कैन बी एनी काइंड ऑफ लिमिटिंग बिलीफ कि जिसकी वजह से वो पर्सन अपने कंप्लीट पोटेंशियल तक अचीव नहीं कर पा रहा, और अगर वो अपने कंप्लीट पोटेंशियल को एक्सेस नहीं कर रहा तो उसी वजह से वो अपने गोल तक भी नहीं पहुंच पा रहा। तो ये 3 लेवल्स हैं, ये 3 स्टेजेस हैं जो कि एनएलपी कोचिंग में हम बेसिकली यूज़ कर सकते हैं। कि सबसे पहले एक गोल को डिफ़ाइन किया जाता है, एक गोल को क्लियर किया जाता है। नंबर 2 पे उस गोल को जिस वैल्यू से अराइज़ किया गया है, यानी उस गोल के पीछे जो वैल्यू चल रही है उस वैल्यू पे काम करते हैं, और उस वैल्यू के पीछे जो लिमिटिंग बिलीफ है उस लिमिटिंग बिलीफ को दूर करने के लिए, उस लिमिटिंग बिलीफ को तोड़ने के लिए हम काम करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट एनएलपी कोचिंग। किसी और वीडियो में हम बात करेंगे कि एनएलपी कोचिंग की और जो टूल्स और इसकी जो मेथडोलॉजीज़ हैं वो और क्या क्या हो सकती हैं। थैंक यू सो मच।